हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ हरियाली तीज के बारे में। हरियाली तीज साल 2026 में कब है और किस प्रकार से हरियाली तीज हमें पूजा करना चाहिए, आराधना करना चाहिए, किस प्रकार से व्रत धारण करना चाहिए, क्या नियम होते हैं, नहाय खाए और पारण का नियम क्या है, उसको हम लोग जानेंगे। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि अंत तक जरूर देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा। सबसे पहले जानते हैं या फिर बात करते हैं हरियाली तीज क्यों मनाते हैं। हरियाली तीज हम मनाते हैं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए और सुख समृद्धि के लिए, साथ में अपने बच्चों की समृद्धि के लिए, घर में शांति के लिए। और कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को धारण करती हैं। तो कुंवारी कन्याएं अपने मनचाहे जीवन साथी की कामना से इस व्रत को धारण करती हैं और साथ ही एक अच्छा घर परिवार मिले इसके लिए, या फिर विवाह में लेट हो रहा है, देर हो रहा है, तो इसकी कामना से भी कुंवारी कन्या इस व्रत को धारण करती हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि हम पूरे साल में 3 तीज मनाते हैं। तीज होता है हरियाली तीज, दूसरा तीज होता है भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को जो पड़ता है उसे कहते हैं कजरी तीज, और तीसरी तीज होती है हरितालिका तीज, जो कि भाद्रपद मास की ही शुक्ल पक्ष में तृतीया तिथि को मनाई जाती है। यह तीज भी सौभाग्यवती महिलाएं ही धारण करती हैं और कुंवारी कन्याएं भी धारण करती हैं। ज्यादा तो ऐसे सौभाग्यवती महिलाएं ही धारण करती हैं इस व्रत को। तृतीया तिथि माता पार्वती को ही समर्पित होती है। तो तीनों तीजों के व्रत में हम माता पार्वती की ही पूजा करते हैं, भगवान शिव की ही पूजा करते हैं अखंड सौभाग्य के लिए, या फिर मनचाहे जीवन साथी की कामना और पार्वती माता की कृपा और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, सुखद दाम्पत्य जीवन के लिए। तो हरियाली तीज के बारे में हम लोग दोस्तों जानते हैं, सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि हरियाली तीज के रूप में मनाते हैं। हरे रंग के वस्त्र धारण करते हैं इस दिन, हरे रंग की चूड़ियां पहनते हैं, मेहंदी लगाते हैं, झूला झूलते हैं। ये सब विशेष रूप से इस दिन मनाना या करना शुभ माना जाता है। आज के दिन व्रत भी धारण करते हैं बहुत से जगहों पे, जबकि कई स्थानों पर व्रत धारण नहीं किया जाता है। सभी के यहाँ व्रत नहीं होता है। हरियाली तीज सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाते हैं। इस बार पड़ रहा है ये 15 अगस्त 2026 को। वैसे तृतीया तिथि प्रारंभ हो जा रही है 14 अगस्त के शाम को 6:47 पर और समाप्त हो रही है 15 अगस्त को 5:29 पर। जैसा कि सूर्योदयकालीन तिथि के अनुसार कोई भी व्रत किया जाता है दोस्तों, तो यह व्रत 15 अगस्त को मनाया जाएगा शनिवार के दिन। अब बात करते हैं किस प्रकार से धारण करें। वैसे कहा जाता है या कई स्थानों पे व्रत नहीं धारण किया जाता है, जैसे कि कई स्थानों में व्रत धारण करते हैं और कई जगह पे नहीं किया जाता। कई जगह पे निर्जला व्रत धारण करते हैं और कई स्थानों पे इसे फलाहार करते हैं। तो सुबह की पूजा पूरी कर लेते हैं, उसके बाद बहुत लोग फलाहार ले लेते हैं या जलाहार ले लेते हैं, चाय दूध वगैरह फल वगैरह ले लेते हैं। तो आपके यहाँ जैसा होता होगा, आपके घर में जैसा होता होगा वैसा कर लीजिएगा। लेकिन कई स्थानों पर निर्जला ही यह व्रत धारण करते हैं और 24 घंटा होने के बाद ही अगले दिन पारण करते हैं। तो अपने अपने क्षेत्र या अपने अपने घर की परिवार की परंपरा के अनुसार ही इस व्रत को धारण करते हैं दोस्तों, तो करिएगा उसी तरह से। अब बात करें नियम की, तो नियम एक दिन पहले से ही प्रारंभ हो जाता है नहाए खाए से शुद्धिकरण का। तो उसी दिन बाल वगैरह धो लेना चाहिए, लहसुन प्याज का त्याग कर देना चाहिए। फिर उसके बाद मसूर की दाल, बैंगन, साग, जिन सब्जियों में कीड़े के होने की आशंका होती है उन सब्जियों को भी नहीं खाया जाता। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और भूमि शयन करना चाहिए। ये होती नहाए खाए या शुद्धिकरण का नियम दोस्तों। तो इसे आप कर सकते हैं। पहले दिन हम व्रत करते हैं, व्रत के नियम आपके परिवार की परंपरा के अनुसार ही होनी चाहिए या करना चाहिए। तो जिस प्रकार के आपके यहाँ का नियम होगा उसे करिएगा। फिर इसके अलावा मेहंदी लगाना, झूला झूलना बहुत विशेष माना जाता है आज के दिन। हरे रंग के परिधान पहने जाते हैं, दान भी किए जाते हैं हरे चीजों के। जिस दिन हरियाली तीज का व्रत धारण करते हैं उस दिन सुबह जल्दी उठ जाइएगा, उठकर नित्य नियमों से निवृत्त हो जाइएगा, नित्य कर्मों से आप निवृत्त हो जाइएगा, स्नान कर लीजिएगा, शुभ रंगों के वस्त्र धारण कर लीजिएगा। हरे रंग के वस्त्र धारण करने का नियम है उसे धारण कर लीजिएगा, नहीं है तो कोई भी शुभ रंग के वस्त्र को धारण कर लीजिएगा। और आज के दिन विशेष 16 श्रृंगार का महत्व होता है, तो आप पूर्णतः अच्छे तरीके से तैयार हो जाइएगा, मेहंदी, महावर, चूड़िया इत्यादि सब कुछ पहनकर। फिर उसके बाद
व्रत आपका प्रारंभ हो जाता है, व्रत का नियम शुरू हो जाता है। नए वस्त्र हैं तो धारण करिए। कई लोगों के प्रश्न आते हैं, क्या हम व्रत पहली बार शुरू कर रहे हैं या व्रत धारण कर रहे हैं तो उसमें नए वस्त्र होने चाहिए? जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके यहाँ है तो अति श्रेष्ठ है, नहीं है तो आप अपनी स्वेच्छा से, अपनी कहा जाए के अनुसार ला सकते हैं तो लाइए, श्रेष्ठ है। नहीं ला सकते तो आप कोई भी घर के पुराने कपड़े जो साफ स्वच्छ शुद्ध हो उन्हें धारण करके आप पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले सुबह स्नान करके भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करिए। इसके बाद घर के मंदिर में आ जाइए, हाथ जोड़कर भगवान शिव को प्रणाम कर कीजिए। और चाहे तो अलग से चौकी लगा सकते हैं, अगर चौकी नहीं है, नहीं लगाते हैं तो मत लगाइए, अपने घर के मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। जैसे कोई भी व्रत अगर हम धारण करते हैं दोस्तों तो उसमें संकल्प लेने का नियम है, तो ऐसा माना जाता है कि तभी संकल्प लेने के बाद ही हम पूजा करने पे व्रत पूर्ण होता है या फल मिलता है हमें। तो भगवान की पूजा से पहले हम दीप प्रज्वलित करते हैं, भगवान गणपति का ध्यान करते हैं। अपने हाथ में जल और पुष्प लीजिए, अपना नाम, गोत्र, स्थान आदि बोलते हुए आप संकल्प ले लीजिए। और संकल्प लेने में आप भगवान से प्रार्थना करिए अपने अखंड सौभाग्य के लिए, और कहिए कि ये व्रत आप किस लिए धारण कर रहे हैं। अपने अखंड सौभाग्य के लिए, सुखद दाम्पत्य जीवन के लिए, मनचाहे जीवन साथी के लिए, सुख समृद्धि शांति और बच्चों की सफलता के लिए इस व्रत को धारण कर रहे हैं, ये भगवान से प्रार्थना कीजिए। आपकी कामना को पूर्ण करें, ऐसा बोलते हुए जो भी आप सामग्री हाथ में लिए हैं उसे क्षमा याचना करते हुए समर्पित कर दीजिए। इसके बाद आप भगवान की विधि विधान से पूजा कर लीजिए। पंचोपचार विधि से होती है या षोडश विधि से होती है, तो आप जैसी इच्छा हो ऐसे कर सकते हैं। और शाम की पूजा का, प्रदोष काल के पूजा का विशेष महत्व होता है, तो कई स्थानों पर सुबह भी पूजा कर लेते हैं लोग और शाम को भी जाकर प्रदोष काल में पूजा करते हैं। भगवान शिव की पूजा विशेष होती है। तो पूजा की विधि आप सभी जानते हैं। भगवान भोलेनाथ को जो चीजें प्रिय हैं वो सब चीजें चाहिए। जलाभिषेक के लिए जल चाहिए, गंगा जल चाहिए, पंचामृत चाहिए भगवान को अर्पित करने के लिए, और भांग, धतूर, बेलपत्र, अक्षत, पुष्प इत्यादि सभी सामग्री चाहिए। माता पार्वती की पूजा में हम लाल पुष्प लेते हैं, गुड़हल का या गुलाब का, साथ ही सुहाग की सामग्री लेते हैं। इसके अलावा वस्त्र इत्यादि जैसे कि भगवान शिव को भी अर्पित करने के लिए आप ले लीजिए, और माता पार्वती को भी आप सूट पहनते हैं तो सूट ले लीजिए, साड़ी पहनते हैं तो साड़ी ले लीजिए, जो भी आपके पास बन पड़ता है ले लीजिए, और सुहाग की सामग्री ले लीजिए अर्पित करने के लिए। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार सामग्री की तैयारी कर सकते हैं। पूजा की सामग्री का, पूजा में बैठते हैं तो बार बार नहीं उठाया जाता है दोस्तों, तो इसलिए सब चीजें इकट्ठा करके बैठिए, मतलब ध्यान से, विधि विधान से पूजा करिए। भगवान के सामने अपने को कहा जाए पूर्ण समर्पित करके पूजा कीजिए। भगवान भाव के भूखे होते हैं दोस्तों। सामग्री आपके पास है कि नहीं है ये कोई मायने नहीं रखता उनके लिए, तो आप भाव से भगवान के पास बैठिए। अगर वस्त्र की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो आप कलावा रूपी वस्त्र भी चढ़ाकर पूजा कर सकते हैं। भोग की बात आती है दोस्तों, तो कई जगह गुलगुले पकवान बनते हैं, मीठे पूड़े बनाकर चढ़ाए जाते हैं, फल, मिठाई, खीर इत्यादि चीजें चढ़ाई जाती है, मालपुआ चढ़ाया जाता है, गुजिया चढ़ाई जाती है। तो आप सामर्थ्य है, स्थिति बन पा रही है, कई बार होता है क्या कि सामर्थ्य होने के बाद भी स्थिति नहीं बन पाती है, कोई दिक्कत परेशानी होती है, तो आप उस हिसाब से कर लीजिएगा। आप फल मिठाई से भी आप पूजा कर सकते हैं, सिर्फ फल से भी पूजा कर सकते हैं, जो बन सके जो हो सके वो कर लीजिएगा। तो विधि विधान से पूजा कर लीजिएगा, भोग इत्यादि लगा लीजिएगा, सुहाग की सामग्री वगैरह चढ़ा दीजिएगा, और कपड़े इत्यादि जो हो भी चढ़ा दीजिएगा। साथ में कई जगह पे माता पार्वती की पूजा के साथ साथ सास के लिए बायन निकाला जाता है। आपके यहाँ जैसा होता होगा, आपके परिवार की जैसी परंपरा होगी उससे आप निकाल सकते हैं। तो सास के बायना में भी सुहाग की सामग्री, कपड़े इत्यादि, दक्षिणा वगैरह सब कुछ रखा जाता है दोस्तों, तो आप रख लीजिएगा, उनके भी देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिएगा। उसके अनुसार ही आपको करना चाहिए, आपके घर परिवार की परंपरा के अनुसार आपके यहाँ जो भी नियम है। सावन मास की कथा में वर्णन भी आता है। भगवान शिव सनत कुमार से कहते हैं कि सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को स्वर्ण गौरी व्रत धारण करते हैं। स्वर्ण गौरी के रूप में माता गौरी की पूजा होती है। सोने की प्रतिमा की पूजा करते हैं। विधि विधान से माता गौरी की पूजा करके और इसके बाद से प्रार्थना करते हैं। हर प्रकार की कामनाएं माता पार्वती की कृपा से, माता गौरी की कृपा से पूर्ण होती है। आप व्रत करते हैं हरियाली तीज का, यह तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, परंपरा की बात है।
लेकिन अगर व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आप यहाँ पे हरियाली तीज की पूजा कर सकते हैं। हमारे यहाँ दोस्तों हरतालिका तीज की पूजा होती है। हरतालिका तीज पर व्रत धारण किया जाता है, लेकिन पूजा हम तीनों ही तीज पर करते हैं। पूजा वैसे भी हम लोग सावन में डेली करते हैं नित्य, और इस दिन विशेष रूप से पूजा होती है तो करते हैं हम लोग दोस्तों। अब बात करें, अगर स्वर्ण की प्रतिमा नहीं है, पीतल की प्रतिमा नहीं है, तो आप माता गौरी की, पार्वती की हल्दी से भी प्रतिमा बनाकर पूजा कर सकते हैं। और मिट्टी का शिवलिंग जो बनाते हैं वो शिवलिंग बनाकर दोनों लोगों की, माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं। सावन मास में सुहाग की सामग्री का विशेष महत्व होता है अर्पित करने का। माता पार्वती को तृतीया तिथि पर विशेष रूप से सुहाग की सामग्री अर्पित कीजिए। दान भी किया जाता है, तो जो भी सामर्थ्य बने उस हिसाब से आप दान कर सकते हैं। नहीं ज्यादा तो एक व्यक्ति को कुछ भी कर सकते हैं सुहाग की सामग्री दान। अगर व्रत आपने धारण किया है तो सुबह की पूजा के बाद दिन में क्या करें, आप फलाहार कर सकते हैं, आप जलाहार कर सकते हैं, या फिर निर्जला आपने संकल्प लिया तो निर्जला कर सकते हैं। आप बिल्कुल वैसे ही कीजिए जैसा आपकी यहाँ परंपरा है, या जैसा आप करते आए हैं, या आपके घर परिवार में जैसा आपके सास ससुर के यहाँ होता रहा हो वैसे कर सकते हैं। अपने बुजुर्गों के अनुसार कर सकते हैं। उनके नियम के अनुसार जब हम व्रत करते हैं तो हमें देवताओं का भी आशीर्वाद मिलता है और हमारे पितरों और हमारे बुजुर्गों का भी आशीर्वाद मिलता है। और अब बात करें शाम की प्रदोषकालीन पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। शाम को प्रदोष काल में पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम को 6:45 से रात्रि में 9 बजे तक। इस समय में आप विधि विधान से शिव पार्वती की आराधना घर में कर लीजिए, घर में भी पूजा करिए, फिर चाहे तो मंदिर जा सकते हैं। अब जैसे कई भक्तों के प्रश्न आ रहे हैं कि क्या हम पहली बार हरियाली तीज का व्रत शुरू कर रहे हैं, इस बार अधिक मास लगा था तो हम व्रत उठा सकते हैं कि नहीं। तो दोस्तों ये बात भी आपके घर के परंपरा पर ही निर्भर करता है। अधिक मास की पूजा होती है, अधिक मास की पूजा हम लोग करते हैं नियम से, और अधिक मास में पड़ने वाले सभी व्रत और त्योहारों को भी मनाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हमारे हिसाब से लगता कि पूरे वर्ष में कोई नया व्रत नहीं उठाना चाहिए। लेकिन आपके यहाँ अगर परंपरा है कि नहीं उठाया जाता तो मत उठाइएगा, मत शुरू करिएगा। अगर आपके यहाँ नहीं माना जाता अधिक मास को और पूजा व्रत पालन किया जाता है, उठाया जाता है, धारण किया जाता है तो कर लीजिएगा। ये आप पे निर्भर करता है कि कैसे आपके यहाँ की परंपरा है। तो आपके घर परिवार में अगर नियम है कि अधिक मास जिस वर्ष लगा उस वर्ष आप नया व्रत उठा सकते हैं तो उठा लीजिएगा, कर लीजिएगा। अब बात आती है पीरियड में व्रत करें कि ना करें, क्या करें। तो आप पहले से अगर पूजा करते आए हैं, व्रत पहले से रखते आई हैं, तो जरूर करिएगा व्रत। पूजा नहीं कर सकते, किसी सामग्री को नहीं छू सकते, आप मानसिक पूजा कर सकते हैं, दूर से भगवान का ध्यान लगा सकते हैं। लेकिन दोस्त, आप पहली बार अगर व्रत कर रही हैं, पहली बार उठाने की सोच रही हैं, तो बिल्कुल भी मत नया व्रत पीरियड में उठाइएगा। अब बात आती है सूतक पातक की। तो सूतक पातक अगर आपके यहाँ लगा है तो आपको ध्यान रखना है कि आपके परिवार में क्या हो रहा है। अगर परिवार में हो रहा है व्रत तो आप कर सकते हैं, नहीं हो रहा है तो मत करिएगा। वैसे तो आप व्रत रखिए, पूजा मत करिए। व्रत नहीं तोड़ा जाता, अगर कोई भी व्रत आपने उठाया है तो व्रत नहीं तोड़ा जाता है। हरियाली तीज की आप सभी भक्तों को बहुत सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करते हूँ ये सब जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगी होगी। अगर तनिक बात भी अच्छी और उपयोगी लगी तो एक छोटा सा लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा। आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइए, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। कोई भी प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद दोस्तों।